हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी हम लोग ने पिछले टॉपिक में किया कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पर अभी हमें फाइंड करना है एक्सपांशन ऑफ साइन एन थीटा कॉस एन थीटा इन पावर ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है? काफी आईएमपी टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इस पे से एक सम रहता है ये बोर्ड में 8 मार्क्स का या तो 6 मार्क्स का फिक्स रहता है। ओके, तो इसमें क्या बोलता है कि साइन 6 थीटा दिया है आपको, साइन 7 थीटा दिया है, या तो कॉस 5 थीटा दिया है, कॉस 7 थीटा दिया है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ पावर में साइन थीटा या कॉस थीटा के। मतलब कि अगर आपको बोला कि भाई साइन थीटा साइन 3 थीटा फाइंड करो, तो साइन 3 थीटा आपको कॉस के पावर में लेके आना पड़ेगा। ऐसा कॉस का पावर 4, कॉस का पावर 2 माइनस साइन का पावर थीटा, ऐसा समझना। ओके, मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा होना चाहिए वहां पर, लेकिन साइन थीटा होना चाहिए सिर्फ। ओके, एंगल में कुछ रहना नहीं चाहिए, एंगल में सिर्फ थीटा होना चाहिए और पावर में कुछ भी रहेगा चलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे साइन 6 थीटा है, तो यहाँ पर अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा तो आना चाहिए इसके आंसर में, लेकिन उसके पावर में कुछ भी रहेगा चलेगा। ओके, लेकिन एंगल 1 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, आपको साफ साफ दिखता होगा कि साइन एन थीटा कॉस एन थीटा इन पावर ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। आपको कन्वर्ट करना है कि साइन का एंगल जो भी है उसको कन्वर्ट करना है पावर में। ओके, तो रिवर्स भी है इसका, वाइस वर्सा भी है कि आपको पावर में दिया है उसको आपको कन्वर्ट करना है एंगल में। तो ऐसा भी होगा, उल्टा भी होगा कि पावर में दिया है एंगल में बदलना है, एंगल में दिया है पावर में बदलना है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपने को सॉल्व करना है कि किस तरह से सॉल्व होगा। ओके, काफी इजी है लेकिन काफी बड़ा होगा ऐसा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कोई भी सम आए तो आपको सेम ही मेथड सॉल्व करना है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आपको एक ही ध्यान देना है ध्यान से। ओके, कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये नहीं सॉल्व करता, ये भी नहीं सॉल्व करता, ये भी नहीं सॉल्व करता, ये भी नहीं सॉल्व करता हूँ। मैं डायरेक्टली ये सॉल्व करता हूँ जिसमें क्या हो जाएगा, दोनों कवर हो जाएंगे। टेन 5 थीटा फाइंड करना है, तो टेन 5 थीटा फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या चाहिए रहेगा, साइन 5 थीटा चाहिए रहेगा और कॉस 5 थीटा चाहिए रहेगा। तो दोनों उसमें हमें चाहिए रहेगा, साइन 5 थीटा भी चाहिए रहेगा, कॉस 5 थीटा भी चाहिए रहेगा। क्यों? क्योंकि टेन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ओके, तो अगर मुझे उसने बोला है कि टेन 5 थीटा निकालना है, तो मुझे साइन 5 थीटा निकालना पड़ेगा और कॉस 5 थीटा भी निकालना पड़ेगा। दोनों को निकालने के बाद डिवाइड कर दूंगा तो मुझे टेन 5 थीटा मिल जाएगा। ओके, तो ये वाला आंसर मुझे मिल जाएगा। ओके, तो इसमें देख लो कि टेन 5 थीटा है, तो इसमें सारे जगह पे थीटा 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 ही दिख रहा है। ओके, एंगल में कुछ नहीं है, पावर में है कुछ भी चलेगा, पावर में कुछ भी रहने दो। ओके, तो एंगल से पावर में बदल दिए, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, जिसमें से हम लोग को निकालना पड़ेगा साइन 5 थीटा एंड कॉस 5 थीटा। तो दोनों को निकालने के बाद डिवाइड कर देंगे तो टेन 5 थीटा मिल जाएगा। ओके, तो इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो चलते सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक 11वीं का फॉर्मूला लगेगा। 11वीं का फॉर्मूला मतलब बाइनोमियल एक्सपांशन का। ओके, जो आपने पढ़ा होगा 11th में, तो मैं याद दिलाता हूँ आपको 11th का फॉर्मूला। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और 11th का फॉर्मूला यहीं पर लिख देता हूँ। ओके, ए प्लस डी रेस टू एन, ए प्लस बी रेस टू एन आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल एक्सपांशन में। क्या होता था, एन सी जीरो ए एन बी जीरो प्लस एन सी वन ए एन माइनस वन बी वन प्लस एन सी टू ए एन माइनस टू बी टू प्लस डैश डैश डैश, ऐसा ऐसा जाते रहेगा। ओके, यहाँ पे एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ अभी। एन सी जीरो मतलब होता है 1, मतलब कि 8 सी जीरो है अगर आपका, तो 1 मतलब कोई भी नंबर सी जीरो है, कॉम्बिनेशन है, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ओके, तो 8 सी जीरो आया, 5 सी जीरो आया, 6 सी जीरो आया, तो 1 होता है। अभी दूसरा क्या है, एन सी वन है, एन सी वन एन होता है, मतलब कि 8 सी वन बोलूँ तो 8 होगा, 5 सी वन बोलूँ तो 5 होगा। ओके, जो भी ऊपर रहेगा वो, अगर 1 है तो। ओके, अभी एन सी टू एन सी थ्री वो कैसे निकालते हैं। ओके, तो एन सी टू है जैसे एन सी थ्री है, वो कैसे निकालते हैं, तो एन के बदले कोई नंबर होगा, तो 5 सी टू है अगर। ओके, तो आपको इसको निकालने का तरीका क्या है कि जो भी ऊपर रहता है उसको लिखने का और एक कम करने का। एक कम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो नीचे दो है, इसके लिए 2 डिजिट। ओके, डिवाइड बाय 2 इंटू 1 कर देने का। ओके, तो इस तरह से इसको निकालते हैं। 2 क्यों है नीचे, 2 इंटू 1 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे 2 है तो 2 से स्टार्ट किया, ऊपर 5 तो 5 से स्टार्ट किया। और अगर 2 ही डिजिट तक क्यों गया, यहाँ 3 2 1 क्यों नहीं मैंने लिखा, क्योंकि नीचे 2 है तो इसके लिए 2 डिजिट तक जाना है आपको, कितना याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 सी 3 है, अगर 5 सी 3 है तो 3 है नीचे, तो मुझे 5
4 इंटू 3 ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके 1 2 3 3 डिजिट, और नीचे का आएगा 3 2 इंटू 1। ओके एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझे। 8C4 ले लेता हूँ। ओके 8C4, तो नीचे क्या है 4, तो 4 डिजिट तक जाना है। 8 7 6 5। ओके 1 2 3 4। ओके डिवाइड बाय नीचे क्या है 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके इस तरह से आपको निकालना है कॉम्बिनेशन। तो बाकी इजी है, वो निकाल के मैं आपको बाद में सब में भी दिखाऊंगा किस तरह से निकालना है। तो ये कैंसिल होता है जो, उसको कैंसिल कर देने का। ओके तो ऐसे इसी तरह से होगा सॉल्व। तो सब में भी करते हैं, सब में भी ज़्यादा अच्छे से समझेगा। और एक और है लास्ट में कि NC N होता है, सेम सेम होता है तो 1 आता है। जैसे 5C5 बोला तो 1, 3C3 बोला तो 1। ओके तो ये सब में भी आएगा, सब में भी करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा सब में भी किस तरह से होगा। ओके तो अभी ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग सम सॉल्व करते हैं, जो अपना सम है मेन। ओके तो सम क्या था अपना, tan 5 थीटा फाइंड करना है। tan 5 थीटा फाइंड करना है तो उसके लिए हमें sin 5 थीटा फाइंड करना पड़ेगा और cos 5 थीटा फाइंड करना पड़ेगा। ओके तो अभी बेसिक फॉर्मूला क्या है अपना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये अपने को पता है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, और रेस टू 5 लिख देता हूँ। ओके अगर आपको 6 फाइंड करना है तो आप रेस टू 6 लिखो, 7 फाइंड करना है तो आप रेस टू 7 लिखो। अभी यहाँ पे मुझे 5 फाइंड करना है तो मैं रेस टू 5 लिखूंगा। और यहाँ पर अभी डी मॉर्गन थ्योरम से क्या होता है, ये 5 अंदर चला जाएगा एंगल के पास। ओके तो कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा हो गया इतना। ओके अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इधर पे लिख देता हूँ और इसको इधर पे लिख देता हूँ, इंटर एक्सचेंज कर देता हूँ। ओके कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। ओके इक्वल टू, ये वाले पार्ट को इस तरफ लिखता हूँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 5। ओके रेस टू 5। अभी ये उल्टा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे इसको एक्सपांड करना है। ओके इसको एक्सपांड करना है, एक्सपांड करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया है आपको, a प्लस बी रेस टू एन होगा, a प्लस बी रेस टू एन होगा, तो ये फॉर्मूला लगता है। ओके तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं जिसमें a का वैल्यू कॉस थीटा है, b का वैल्यू आई साइन थीटा है, n का वैल्यू 5 है। ओके इस फॉर्मूले के हिसाब से तो ये वाला हम लोग पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। अभी लिखते हैं यहाँ पर कंपेरिजन इससे करते हैं। NC0 n क्या है यहाँ पे 5, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर साइड में आपको लिख देता हूँ a का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू क्या है कॉस थीटा, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 5। ओके तो 5 ऐसा लिख दिए यहाँ पर। तो एक और चीज मैं बता देता हूँ कि माइनस भी इधर पे फॉर्मूला हो सकता है, a माइनस बी भी हो सकता है। तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा ऐसे। ओके इसमें तो माइनस नहीं लगने वाला अभी, ये जो सम अपन कर रहे हैं। ओके इसमें सिर्फ प्लस वाले ही रहेंगे। ओके तो माइनस आया तो माइनस का ऐसा लगा देना। ओके तो अभी प्लस वाले पे आते वापस से। अभी यहाँ पे NC0 मतलब 5C0 इंटू ए का वैल्यू क्या है अपना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे लिखा मैंने। रेस टू क्या है यहाँ पे n क्या है 5 लिख दिए। अभी b का वैल्यू क्या है आई साइन थीटा, b का वैल्यू क्या है आई साइन थीटा लिख दिया, रेस टू 0 क्योंकि यहाँ पे 0। ओके इतना लिख दिए। अभी इसको आगे कंटिन्यू करते। ये पार्ट को मैं मिटा दिया तो वापस से लिख देता हूँ। a का वैल्यू क्या है कॉस थीटा, b का वैल्यू क्या है आई साइन थीटा, और n का वैल्यू क्या है 5। ओके अभी आगे चलते हैं यहाँ पे प्लस NC1 n का वैल्यू क्या था अपना 5, तो 5C1 लिख दिए इंटू कॉस थीटा। ओके कॉस थीटा क्या है रेस टू 5 है, यहाँ पे क्या है n-1 मतलब पावर में से एक कम करना है, तो एक कम करना है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 हो गया, एक कम किए। और दूसरे वाले को बढ़ाते जाना, देखो B0 है, फिर B1 है, फिर B2 है, मतलब जो दूसरा वाला रहेगा वो बढ़ते जाएगा और जो पहला वाला रहेगा कम होते जाएगा। तो ये 5 है 4 हुआ, ये 0 है तो अभी 1 होगा यहाँ पे। ओके आई साइन थीटा 1 प्लस, अभी 5C2 निकाल लेते हैं। 5C2 लिखे यहाँ पर, फिर क्या है कॉस थीटा रेस टू 3। ओके कॉस थीटा रेस टू 3 लिखे, फिर आई साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा आई साइन थीटा रेस टू 2। ओके एक पावर बढ़ाया प्लस 5C3। ओके फिर आ जाएगा कॉस थीटा रेस टू 2 इंटू फिर आ जाएगा आई साइन थीटा रेस टू 3। ओके एक कम करना है, इसका 3 था तो अभी 2 हो गया, ये 2 था तो ये 3 हो गया। ओके कब तक जाना है वो देखते हैं अभी आगे। ओके आपको पता चल जाएगा खुद ही कब तक जाना है। तो 5C4 लिखे अभी हम लोग ने, फिर लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा
रेस टू 1 इंटू आई साइन थीटा रेस टू क्या हो जाएगा ये 4, ओके, प्लस फाइव सी फाइव, ये सेम आ जाता है ना टर्म तो स्टॉप हो जाते हैं हम लोग, इसके आगे नहीं जाते, ओके, सेम टर्म आ जाते हैं तो फाइव सी फाइव हो गया। फिर अभी कॉस रेस टू 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 था तो अभी 0 हो गया, तो ये वाला हो जाएगा आई साइन थीटा रेस टू 5, ओके, एक बढ़ा दिए 4 था अभी 5 हो गया, स्टॉप कर देना है क्योंकि 5 सी 5 हो गया, वहाँ पे सेम सेम टर्म आ जाता है तो छोड़ देने का, स्टॉप कर देने का, आगे नहीं जाने का, ओके। अभी इसको सॉल्व करना है बस, बाकी कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है सॉल्व करने का। आपको 5C अभी आपको 5C0 निकालना है, 5C1 निकालना है, 5C2 निकालना है, 5C3 निकालना है, 5C4 निकालना है, 5C5 निकालना है, तो इसको अलग से निकाल लेते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5C0, मैंने बोला कभी भी 0 नीचे रहेगा तो 1 आएगा हमेशा। फिर 5C1 निकाल लेते हैं, 5C1 नीचे कभी भी 1 रहता है तो जो ऊपर रहता है वही आंसर आता है, तो 5 आ गया। अभी 5C2 निकाल लेते हैं, ओके। 5C2 निकालने का तरीका मैंने बताया कि नीचे 2 होता है तो ऊपर 5 4 करने का, मतलब 2 डिजिट तक जाने का, और नीचे 2 इंटू 1 कर देने का, ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो इसके लिए 2 से स्टार्ट किया तो एक एक कम करते जाने का, ओके। तो 2 इंटू 1 लिखा, ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 5 इंटू 2 क्या होता है 10, तो मेरा 5C2 क्या है 10 है। तो ऐसे अभी 5C3 निकालता, 5C3 निकालना है तो ये नीचे 3 है तो ऊपर करना पड़ेगा 5 4 3, 3 डिजिट लेना पड़ेगा 1 2 3, और नीचे क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कैंसिल जो हो रहा है कर देते, 3 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 इंटू 2 इज 10, तो 5C3 कितना है 10 आया। तो अभी 5C4 निकालना है, 5C4 निकालना है तो नीचे 4 डिजिट है, नीचे 4 है तो ऊपर 4 डिजिट तक जाना पड़ेगा, ओके, 5 4 3 2, और नीचे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 2 नीचे से कैंसिल तो बचा 5, तो 5 आ गया। अभी 5C5 कभी भी सेम सेम टर्म होता है, दोनों ऊपर नीचे तो 1 आता है, ओके। तो सारी चीज का वैल्यू निकाल लिया हम लोग ने, अभी यहाँ पे पुट कर देते हैं, ओके। 5C0 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा रेस टू 5 है तो कॉस पावर 5 थीटा हो जाएगा, इंटू आई साइन थीटा रेस टू 0 है, आई साइन थीटा रेस टू 0 है, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो 1 लिख दिए, प्लस 5C1 हम लोग ने निकाला है, 5C1 क्या है 5, तो इधर 5 लिख दिए, और cos थीटा रेस टू 4 है तो इसको लिख देंगे हम लोग cos पावर 4 थीटा, और यहाँ पे आई साइन थीटा रेस टू 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा आई साइन थीटा, ओके, पावर 1 है तो एक बार लिख दिया हम लोग ने, प्लस 5C2 निकाला हम लोग ने 10, तो यहाँ पर मैं 10 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई cos थीटा रेस टू 3 है तो cos 3 थीटा हो जाएगा, ओके, cos पावर 3 थीटा, और बचा है यहाँ पर आई स्क्वायर बचा है, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ओके, आई साइन थीटा का स्क्वायर है ना तो आई स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ओके, प्लस यहाँ पे आते 5C3 10 था तो 10 लिखे, मल्टीप्लाई कॉस थीटा का स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आई क्यूब इंटू साइन क्यूब थीटा, प्लस 5C4 क्या है अपना, 5C4 क्या है 5 है तो यहाँ पे 5 लिखे, कॉस थीटा पावर 1 है तो कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आई पावर 4 और साइन पावर 4 थीटा, प्लस 5C5 क्या होता है 1 होता है, मल्टीप्लाई कॉस थीटा रेस टू 0 है तो 1 होता है, और आई का पावर यहाँ पे आ जाएगा 5 और साइन का पावर आ जाएगा यहाँ पर 5, ओके। काफी लंबा हो गया तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर वापस से कंटिन्यू करता हूँ, मैं बाकी चीजों को रफ कर देता हूँ, ओके, इसको भी रफ कर देता हूँ, कंटिन्यू ऊपर करते हैं, तो ये भी रफ कर देता हूँ मैं क्योंकि हमें प्रूफ ही करना है तो अपने आप ये आ ही जाएगा, ओके, और ये भी रफ कर देता हूँ, ये भी रफ कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर भी रफ कर देता हूँ, सारी चीज़ों को रफ कर देता हूँ, ओके, जिससे जगह अपना बचे, ओके, तो ये भी चीज़ को रफ कर देता हूँ, इतना रहने देते, ओके। तो अभी कॉस पावर 5 थीटा इंटू 1 इंटू 1, तो कॉस पावर 5 थीटा ही होगा, कॉस पावर 5 थीटा होगा, प्लस आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर अभी 5 बचा, कॉस पावर क्या बचा 4 थीटा बचा, इंटू साइन थीटा इंटू आई बचा, आई को मैंने पीछे लिख दिया, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं ये वाले पार्ट पे, प्लस 10 कॉस 3 थीटा, 10 कॉस 3 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई स्क्वायर, तो यहाँ पर आई स्क्वायर है तो आई का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, आई का वैल्यू पता है आपको √-1 होता है, तो अगर मैं आई स्क्वायर निकालूं तो -1 आएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आएगा,
और अभी आई क्यूब का वैल्यू मुझे निकालना है, तो आई क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो आई क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 2 बार, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूँ, और आई स्क्वायर मुझे पता है -1 होता है, तो -1 इंटू आई क्या होता है, माइनस आई होता है। इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। अभी आई पावर 4 है, अगर आई पावर 4 निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूंगा, ओके। और आई स्क्वायर मुझे पता है -1 होता है, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ओके। तो आई पावर 4 क्या आएगा, 1 आएगा। अभी आई पावर 5 निकालना है मुझे, तो मैं आई पावर 4 इंटू आई लिख सकता हूँ, आई पावर 4 इंटू आई, और आई पावर 4 मुझे पता है 1 होता है, 1 इंटू आई क्या होता है, आई होता है। तो ये ऐसा मैं निकाल सकता हूँ सारी चीजों को, ओके। तो ये आई स्क्वायर है जो, इसको मैं -1 बोलूँ, अगर इसको मैं -1 बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आगे, ओके। आई स्क्वायर का मैंने गायब भी कर दिया डायरेक्टली, उसके जगह पे माइनस लिख दिया आगे, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस होता है, ओके। तो अपना ये हो गया, ओके, और ये भी हो गया। अभी ये वाले पार्ट पे आते हैं अपन, ओके। प्लस 10 इंटू कॉस क्यूब, कॉस स्क्वायर इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू आई क्यूब। अभी आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब होता है माइनस आई होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा आई, और माइनस इधर आगे भेज दूंगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ओके। ये भी पार्ट हो गया। अभी ये पार्ट पे आते हैं, +5 cos थीटा इंटू साइन पावर 4 थीटा इंटू आई पावर 4, साइन पावर 4 थीटा इंटू आई पावर 4 लिखा। आई पावर 4 क्या होता है, आई पावर 4 होता है 1, तो इसको मैं 1 अगर लिखूं तो कोई मतलब नहीं है, ओके। 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, ओके। तो 1 गायब हो गया डायरेक्टली। प्लस अभी लास्ट वाले पे आते हैं, 1 इंटू 1 इज 1 होता है, और बचा सिर्फ ये, तो क्या बचा यहाँ पे, आई साइन पावर 5 थीटा इंटू आई पावर 5। आई पावर 5 क्या होता है, आई पावर 5 होता है आई, तो इसके जगह पे डायरेक्टली मैं आई लिख सकता हूँ, ओके, आई लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सारी चीजें हो गई, अब क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ आई को कॉमन ले लेते हैं जहां पर है, अब बाकी जिसमें आई नहीं है उसको साथ में लिख देते हैं, ओके। तो जिसमें आई नहीं है उसको साथ में लिखते हैं, तो इसमें आई नहीं है तो इसको साथ में लिखेंगे, ओके। और किसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, तो -10 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इसमें आई नहीं था, इसमें आई नहीं था, और इसमें भी आई नहीं है, तो +5 कॉस थीटा इंटू साइन पावर 4 थीटा, ओके। इसमें आई नहीं था, इसको हाथ नहीं लगाएंगे, इसको ऐसा अलग से लिख दिए। अभी आई जिसमें, उसमें से आई बाहर ले लेते हैं हम लोग, तो प्लस आई बाहर ले लेते हैं, ओके, प्लस आई बाहर ले लेते हैं हम लोग। तो इसमें है आई, ओके, तो इसमें से आई मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 5 cos पावर 4 थीटा साइन थीटा, 5 cos पावर 4 थीटा साइन थीटा, सॉरी, cos पावर 4 थीटा साइन थीटा, ओके। ये बचा, इसमें से बाहर ले लिया हम लोग ने। अभी आई इसमें से ही बाहर लिए ना हम लोग ने, तो क्या बचेगा अंदर, -10 cos स्क्वायर थीटा और साइन क्यूब थीटा, ओके। इसमें से भी आई बाहर ले लिए, इसमें से भी आई बाहर ले लेते, तो क्या बचेगा, प्लस साइन पावर 5 थीटा, ओके। इसमें से भी आई बाहर ले लिया हम लोग ने, ओके, सिंपल कर दिए। अभी हम लोग को क्या दिख रहा है साफ साफ, कि इसका एक्सपांशन हम लोग ने ये लेकर आए, ओके। अभी ये क्या था, ये था, तो इसके आगे मैं अगर ये लिखता हूँ cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा, अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, तो जिसमें से आई के साथ जो है ये, ओके, ये कंपेयर हो जाएगा। अभी आई के साथ जो नहीं है, मतलब जो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट इससे कंपेयर हो जाएगा, ओके। डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं मैं, ओके। तो कंपेयर कर देते हैं, तो ये चीजों को मैं रफ करता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। तो अभी कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करते हैं, ओके। तो रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं रियल पार्ट से, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, cos 5 थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ये जो दिख रहा है आपको, तो cos 5 थीटा का वैल्यू आएगा ये, तो यहाँ पर आएगा -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा साइन पावर 4 थीटा, ओके। तो cos 5 थीटा का वैल्यू ये है। अभी हम लोग sin 5 थीटा निकाल लेते हैं, sin 5 थीटा जो i के साथ है, वहां पर i के साथ क्या है, तो वहां पर है i के साथ cos 5 cos 4 थीटा sin थीटा -10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस साइन पावर 5 थीटा। तो देखो यहाँ पर हमारे दो सम सॉल्व हो गए अपना सम का सम।
अपने को cos 5 थीटा का वैल्यू मिल गया ये पावर में, देखो सारे लोग पावर में हो गए। ओके, अभी हमें sin 5 थीटा फाइंड करने बोला होता तो sin 5 थीटा का वैल्यू ये मिल गया। तो इसमें भी cos और sin है बट पावर में। ओके, तो एंगल को हमने पावर में बदल दिया। ओके, तो अगर आपको cos पूछा रहता तो आप यहाँ तक छोड़ते, sin पूछता तो यहाँ तक छोड़ते, और tan पूछता तो इसके आगे करेंगे। ओके, तो tan पूछता तो सिंपल है, tan 5 थीटा हमें पूछा था, तो tan 5 थीटा क्या होता है, sin 5 थीटा डिवाइड बाय cos 5 थीटा होता है, ये हमें पता है। तो sin 5 थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, तो 5 cos पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस साइन पावर 5 थीटा डिवाइड बाय cos 5 थीटा। cos 5 थीटा है हमारे पास, cos पावर 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा साइन पावर 5 थीटा 4 थीटा। ओके, तो अगर इतने पे छोड़ने बोला होता आंसर तो हम लोग छोड़ देते इतने पे आंसर, बट हमें प्रूफ करना है कि tan 5 थीटा, तो सारे टर्म यहाँ पर 10 में ही होने चाहिए। ओके, अगर प्रूफ करने नहीं बोला होता तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अभी हमें प्रूफ करने बोला था कि भाई ये tan 5 थीटा ना, तो मुझे सारे लोग 10 में ही चाहिए। ओके, तो सारे लोग 10 में ही चाहिए, तो ऐसा सम आता है कभी साइन कॉस नीचे दिखता है, तो जो भी कॉस का पावर सबसे ज्यादा होता है उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग ऊपर नीचे। ओके, तो यहाँ पर कॉस का पावर सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ की कॉस का पावर 5 सबसे ज्यादा है। ओके, तो कॉस पावर 5 सारे जगह पे डिवाइड कर देंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे कि डिवाइड बाय कॉस पावर 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर पे cos रेज टू 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। ओके, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ कि cos पावर 5 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर cos पावर 5 डिवाइड होगा तो 4, चलो ठीक है, ये काम करते लिख के दिखा देता हूँ। ओके, लिख के दिखा देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, जिससे यहाँ पर cos पावर 5 डिवाइड होगा। ओके, माइनस यहाँ पर भी cos पावर 5 डिवाइड होगा, तो 10 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से थीटा गायब हो गया। ओके, थीटा साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय cos पावर 5 थीटा प्लस साइन पावर 5 थीटा प्लस साइन पावर 5 थीटा डिवाइड बाय cos पावर 5 थीटा, सारे जगह पे ऊपर डिवाइड कर दिए। अभी डिनोमिनेटर में आते हैं, यहाँ पर cos पावर 5 थीटा डिवाइड बाय cos पावर 5 थीटा माइनस यहाँ पर है 10 cos पावर 3 साइन स्क्वायर डिवाइड बाय cos पावर 5 थीटा प्लस 5 cos थीटा इंटू साइन पावर 4 थीटा डिवाइड बाय cos पावर 4 थीटा, 4 नहीं 5 थीटा। ओके, सारे जगह पे क्या किया मैंने, cos पावर 5 डिवाइड किया, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी। ओके, अभी जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं हम लोग उसको। ओके, तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं फाइनल आंसर अपना। तो यहाँ पे cos पावर 5 डिवाइड हुआ, 4 डिवाइड हुआ, एक cos बचेगा, तो साइन बाय cos क्या होता है 10, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5 tan थीटा। ओके, इसका आंसर आया 5 tan थीटा। यहाँ से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से cos स्क्वायर डिवाइड हुआ, यहाँ पर cos स्क्वायर डिवाइड हुआ, लेकिन इसके अंदर 3 cos स्क्वायर cos क्यूब यहाँ पर बचेगी, तो साइन क्यूब बाय cos क्यूब क्या होता है, साइन क्यूब बाय cos क्यूब क्या होता है, tan क्यूब होता है। ओके, इतना हो गया, माइनस 10 tan क्यूब, और यहाँ से साइन बाय कॉस क्या आता है 10, तो प्लस 10, तो दोनों का पावर 5 था, इसके लिए 10 पावर 5 आ गया। ओके, इतना हो गया। अभी यहाँ पर cos cos कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस, यहाँ से cos पावर क्यूब और cos का क्यूब, और यहाँ से कैंसिल हुआ क्यूब, तो बचेगा cos स्क्वायर नीचे बचेगा। साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर होता है tan स्क्वायर। ओके, यहाँ से cos कैंसिल, और यहाँ से 5 में से एक cos कैंसिल, तो cos का पावर 4 बचा, तो साइन पावर 4 cos पावर 4 क्या होता है 10 पावर 4 होता है, 10 पावर 4। ओके, तो ये आंसर अपना किसके लिए आया, tan 5 थीटा का। ओके, tan 5 थीटा का आंसर ये आया। तो ये बोर्ड में आता है, और आया भी था मेरे टाइम पे भी आता है, 8 मार्क्स के लिए आया था कि ये प्रूव करो 10 पावर 5 10 एंगल 5 थीटा। ओके, तो ये प्रूव करने बोला था tan 5 थीटा इस टर्म में लेके आओ। ओके, तो इस तरह से आपको करना है, पूरा स्टेप फॉलो। तो काफी बड़ा है लेकिन काफी इजी सम है, आराम से आपको मार्क्स इसमें मिल सकता है। ओके, तो इसमें हम लोग ने बहुत सारे सम कवर कर लिए, साइन भी कवर कर लिए, कॉस भी कवर कर लिए, tan भी कवर कर लिए। ओके, तो
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में।